Welcome to P. Agarwal Editorials, and sorry for the discontinuation. It is just because of some emergency situations. And now let's start for today's topic. First topic that we are going to discuss today is caution and optimism. The FTA with the UK should not elbow out India's farmers. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हमने इंडिया यूके का जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बात करी गई है। तो इंडिया को क्या बेनिफिट्स हुए हैं इस ट्रेड एग्रीमेंट से कि इंडिया को जो भी इंडिया के 99% ऑफ इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो यूके में ड्यूटी फ्री एक तो होंगे, तो हमें उधर से टैरिफ नहीं उन पे टैरिफ नहीं पड़ेगा। फिर हमारे लिए की सेक्टर जो इसके जिससे इम्प्रूवमेंट होगी जिनकी वो होंगे इंजीनियरिंग, अपैरल, जेम्स एंड ज्वेलरी। इन सब सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। जो इंजीनियरिंग के एक्सपोर्ट्स हैं वो प्रोजेक्टेड हैं कि डबल हो जाएंगे और कितने हो जाएंगे अब $7.55 बिलियन हो जाएंगे बाय 2029-30। और जो बायलेटरल ट्रेड है वो भी डबल करने की बात हो रही है टू $120 बिलियन बाय 2030। सोशल सिक्योरिटी रिलीफ, तो जो इंडियन वर्कर्स यूके में हैं एंड उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं पे करनी पड़ेगी फॉर 3 years। फैसिलिटेड मूवमेंट, तो ईज मूवमेंट फॉर प्रोफेशनल्स एंड इन्वेस्टर्स कुड हेल्प अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज कंसर्न्स एंड ट्रेड ऑफ्स, तो कंसर्न्स क्या है कि अब जो टेरिफ कट्स हमने इंडिया भी अब रिड्यूस करेगा 90% ऑफ यूके इम्पोर्ट्स पे टेरिफ्स। उसके बाद जो 85% हैं उनमें से प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट उन पे हम ज़ीरो टेरिफ कर देंगे आने वाले 10 सालों में। फिर जो अल्कोहल के इम्पोर्ट्स हैं अब लोअर ड्यूटीज़ होंगी विस्की और जिन पे वो इंडियन लिकर ब्रांड्स को और प्रीमियाइजेशन ब्रांड्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फिर लिमिटेड ऑटोमोटिव इम्पैक्ट, तो टेरिफ कट जो यूके के व्हीकल्स में वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली तो ऑल्टर नहीं करेंगे इंडियन बायर का बिहेवियर। फिर लेसन्स फ्रॉम प्रीवियस एफटीएस, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स ही हैं। हमारे जो यूएई के साथ एफटीए था उसने हमारा ट्रेड जो बैलेंस है वो वर्सन कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे कोई डील हैजंट बूस्टेड एक्सपोर्ट्स, हमारे कोई ज़्यादा एक्सपोर्ट्स उसमें बूस्ट नहीं किए। फार्मर्स अपोजिशन, फार्मर्स क्यों अब इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं क्योंकि जो फूड इम्पोर्ट्स हैं उन पे भी टैरिफ्स कम हो रहे हैं। तो उससे जो फार्मर इंटरेस्ट ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा हमें पता है कि लो मार्जिन सेक्टर है, तो उसमें भी अगर हम बाहर के मतलब कॉम्पिटिटर्स ला रहे हैं तो जो फार्मर का इंटरेस्ट है उसमें अब गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि फार्मर के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। फ्यूचर इम्प्लीकेशंस, तो जो एफटीए हमारा है वो एक तरह से टेम्पलेट बन सकता है हमारी फ्यूचर डील्स के लिए विद यूरोपियन यूनियन एंड यूएस। विद इंडियाज़ ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर अंडर 2%, तो हमें केयरफुल हैंडलिंग करनी पड़ेगी फॉर सपोर्टिंग आर लोकल मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आज है इज सोशल मीडिया डिफाइनिंग सेल्फ वर्थ। तो ये आर्टिकल में बात ऐसे करी गई है कि क्या जो सोशल मीडिया के कारण लोग मतलब सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उससे लोग अपने आप को ना यंगस्टर स्पेशली वो अपने आप को जैसे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे या कहीं पर भी इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, तो उससे उनको लगता है कि यही मेरी लाइफ है, मैं यहाँ कितना अच्छा दिख रहा हूँ। इवन लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स भी अब इस तरह बन चुके हैं कि हर एक इंसान अपने आप को वहाँ पर बेस्ट दिखाने में हाउ मतलब बेटर या कुछ भी, क्योंकि अब कुछ एक रियलिटीज़ तो ऐसी भी होते हैं कि कोई इंसान अपने आप को बहुत अच्छा उस पर दिखा रहा है, बहुत बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली मैं बात कर रही हूँ, और वो एक्चुअल में नहीं भी होते। तो पर उससे क्या है कि जो लोग देख रहे हैं वो और ज़्यादा इस तरफ फोकस हो जाते हैं कि अच्छा अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास इतना पैसा आएगा, ये हो जाएगा, तो इससे कुछ गलत काम भी होते हैं। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हो रही हैं। अभी एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक यंग एंटरप्रेन्योर ने उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके मतलब कम हो रहे थे फॉलोअर्स। तो इससे पता चलता है कि जब उसके फॉलोअर्स कम हो रहे थे तो उसकी मेंटल हेल्थ पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो अब इस आर्टिकल में बेसिकली डिस्कशन करी गई थी कि कैसे सोशल मीडिया आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज और मेंटल वेलबींग को अफेक्ट कर रहा है। तो हमने ऑथर्स के नाम एग्जैक्टली नहीं लिखे हैं, हमने सिर्फ डिस्कशन पॉइंट्स लिखे हैं, हमें उनसे ही मतलब था। तो चेंजिंग द वे वी फॉर्म आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी जो है वो नो लॉन्गर एक प्राइवेटली टर्म नहीं है। नहीं तो आइडेंटिटी क्या होता है कि हम अपने आप को कैसा समझते हैं, ना कि दुनिया कैसा समझती है। तो हम अब इस वक्त हमारा ये कि अच्छा 10 लाइक्स हमें मिल गए तो हम अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुद अपने आप को आइडेंटिफाई करें, हम खुद सेल्फ एनालिसिस करें कि हमने आज दिन में अगर
टाइम था तो हमने उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ किया, हमने क्या किसी की हम कुछ कर पाए, वो चीज़ होनी चाहिए। मतलब दूसरे ने हमें कितना ज़्यादा अच्छे से देखा या कोई हमें कैसा कह रहा है उससे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये सब प्रॉब्लम्स तब भी आती हैं जब यंगस्टर जो है वो आजकल अपनी फैमिली के साथ इतने कनेक्टेड नहीं है। तो जो भी लोग अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सोशल मीडिया आजकल एक मिरर, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बन रहा है कि हाउ वन शुड जज, और अपने यूजर्स को उस तरह शेप कर रहा है। तो यूथ ऑफन आस्क व्हाट वर्जन ऑफ मी विल गेट द मोस्ट लाइक्स, हु एम आई। इंस्टेड वही तो, हम हु एम आई नहीं पूछते, हम ये सोचते हैं कि हम कैसे रहें तो हम मोस्ट, मतलब हमें सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। तो अगर आपको लोग आसपास, हमें पीयर प्रेशर में भी नहीं आना चाहिए, तो हमें अपने अकॉर्डिंग सोचना है कि हम अपने आप को कैसे अच्छा समझते हैं। कोई हमारे को कैसे डिफाइन कर रहा है कि नहीं हमें यहाँ ये करना चाहिए, कि हाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में यही होना चाहिए, कि हाँ हम हर हफ्ते कहीं घूमने जा रहे हैं या हम कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको वो चीज़ अंदर से नहीं लग रहा कि आपको करने की ज़रूरत है तो आपको करने की नहीं ज़रूरत है। जो चीज़ पसंद है हमें वही करनी चाहिए। एक्चुअल में इंटरनल मन की सुननी चाहिए। अब इंटरनल मन में ये नहीं है कि सारा कुछ गलत सोच के और वही सब करी चलो, बट एक्चुअल में ये चीज़ है कि अगर हमें 10 लोग कह रहे हैं कि ये काम करना है तो हमें वो काम नहीं, अगर हमें वो काम अंदर से ठीक नहीं लग रहा या हमें नहीं लगता करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। द प्रेशर टू परफॉर्म, तो आजकल ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन और एल्गोरिदम ड्रिवन सेल्फ क्रिएशन, इनके बीच में लाइन ब्लर होती जा रही है। तो सोशल मीडिया हमारी ऑफन डेली लाइफ के साथ मर्ज होता जा रहा है। हम हर चीज़ अपनी उस पर पोर्ट्रे करते हैं, कांस्टेंट कंपैरिजन हमारा चल रहा है, हम सेल्फ परसेप्शन में है ही नहीं। आर इन्फ्लुएंसर्स टू ब्लेम, तो क्या इन्फ्लुएंसर जो अपने आप के लिए क्रिएटेड हैप्पी प्लास्टिक लाइफस्टाइल्स को कर रहे हैं तो क्या हम उन्हें ब्लेम कर सकते हैं? पर क्या चीज़ है, अब जो इकोसिस्टम है वो इसी चीज़ को रिवॉर्ड कर रहा है। और इन सब चीज़ों से अब हर, इवन जो ट्रुथ भी है वो फिल्टर्ड है, स्टाइलाइज है, ताकि ऑनलाइन जो है वो अट्रैक्शन बढ़ सके। चिल्ड्रन एज ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स, तो काफ़ी चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि पेरेंट्स के द्वारा ही पुश करे जा रहे हैं। तो सक्सेस कैसे मेजर हो रही है? लाइक से, फॉलोअर काउंट से। दिस कैन लीड टू ब्लर्ड बाउंड्रीज बिटवीन रियल एंड ऑनलाइन सेल्फ्स। Unrealistic standards, so trends like thigh gaps or flawless faces pressure youth। तो इससे क्या है, जैसे कि मतलब आप कितने पतले हो या फिर आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होना चाहिए, तो ऐसे अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, हर एक की स्किन टाइप अलग है, हर एक का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, तो हर चीज़ सबके लिए डिफरेंट है। हमें नहीं पता कि कोई इंसान के साथ क्या सिचुएशन हो सकती है, तो इन सब चीज़ों से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होने की ज़रूरत है। Internationalized shame arises from inability to meet airbrush standards. So rigid routines are often promoted as the ideal. At what cost? Beauty and behavior standards are ever changing. तो जैसे ये डेंजरस ट्रेंड है, जैसे कि ब्लू वेल चैलेंज हुआ करता था, वो एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस थे उसके मिले हमें। तो चिल्ड्रन आर ऑफन लेफ्ट टू इंटरप्रेट दीज ट्रेंड्स विदाउट गाइडेंस। From serviceless to connection, monitoring social media creates a fear-based dynamic and often backfires. तो teens use hidden accounts that parents aren't aware of. तो better approach क्या है कि parents जो हैं वो एक trust build करें, अब open conversations में engage करें। अगर हमें मतलब ये सबका अपना है, वो चीज़ हमें किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर हमें जैसे, अगर आप बड़े हो जाते हो ना तो लोग आपको कहने लग जाते हैं कि अच्छा आप अभी भी हर बात अपने पेरेंट्स से करते हो। क्या प्रॉब्लम है, अपने पेरेंट्स से करते हो, अपने पेरेंट्स ही तो कर रहे हैं और उनसे ही तो बात हम बचपन से करते आए हैं। कुछ गलत हुआ अगर अब भी बात करते रहें तो ऐसा कुछ नहीं है, उनसे करते रहना चाहिए। और आजकल के टाइम में तो सबसे ज़्यादा, अगर आपको हर बात करने की आदत है ना अपने पेरेंट्स से, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इस चीज़ को सोचना कि हम अपने पेरेंट्स से हर बात करेंगे तो आसपास के लोग क्या सोचेंगे, घंटा फर्क पड़ रहा है किसी को? कोई कुछ सोचे, पर अगर हमें अच्छा लग रहा है हमें अपने पेरेंट्स से बात करना, तो ट्रस्ट मी कोई चीज़ गलत नहीं है। हमें उनके साथ एक ट्रस्ट होना चाहिए, ओपन कन्वर्सेशंस होनी चाहिए। Understand their world. Instead of translating their actions to fear, understand their context. Ask reflective questions. What part of you feels most seen online? Adults must learn the language of youth and support from their perspective. तो हम सीधा उनको रिजिड होके नहीं कह सकते, हमें उनके फ्रेंड्स बन के, उनकी सपोर्ट बन के, उनको समझ के उनके साथ चलना होगा। अ कॉल फॉर कंपैशन एंड कम्युनिकेशन, तो सोशल मीडिया जो है वो डीपली एम्बेडेड है यंग लाइफ में। मेंटल वेलबींग उनका इन सब से ही चल रहा है।
तो हमें सेफ स्पेसेस उनके लिए फॉर उनकी आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन के लिए बियॉन्ड द स्क्रीन बनानी पड़ेंगी, तभी वो अपने सोशल मीडिया डेली वर्ल्ड से बाहर आएंगे। थैंक यू, दैट्स फॉर द आर्टिकल्स टुडे।